नमस्कार मित्रों, प्रणाम। इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका नाम है स्पीकिंग। बहुत ही प्यारा वर्ड है स्पीकिंग, जिसके लास्ट में KING, किंग जुड़ा हुआ है। तो हम कैसे बात करते हैं और किस ढंग से बात करते हैं और सामने वाले के हृदय में कितनी जगह बना पाते हैं, वो स्पीकिंग से ही संभव है। यदि बातचीत करने का तरीका आपका बहुत अच्छा रहे तो आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं और उनको बहुत खुशी प्रदान कर सकते हैं और उनसे बहुत प्रेम पा सकते हैं। तो वो आपको किंग बना देगी। लेकिन आप रूटली उनसे बात करेंगे तो वह व्यक्ति आपसे बचने लगेगा, आपको जहाँ देखेंगे रास्ता बदल देगा। तो इसलिए लास्ट में किंग, स्पीकिंग के लास्ट में किंग आता है। बहुत ही प्यारा शब्द है। इसी स्पीकिंग को लेकर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ मैं। एक आश्रम में 2 शिष्य थे और पहला शिष्य धूम्रपान कर रहा था गार्डन में। तो दूसरे शिष्य ने पूछा कि क्यों भाई आश्रम में तुम धूम्रपान कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ये तो निषेधित है और कहीं इसका पता गुरु को लग गया तो तुमको आश्रम के बाहर कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर तो वह पहला वाला जो शिष्य था, डिसाइपल था, उसने बोला मैं गुरु की आज्ञा से ही यहाँ गार्डन में बैठकर सिगरेट पी रहा हूँ। तो बोला अच्छा, तो मुझे भी पीना है, मैं भी जाके पूछ के आता हूँ। तो दूसरा शिष्य गया गुरु के पास। गुरु बैठे हुए थे और वह वापस आया और बड़ा उदास गार्डन में पहले शिष्य के पास आया और बोला कि मुझे तो गुरु ने मना कर दिया, तुम्हें कैसे हाँ कर दिया। तो पहला जो शिष्य था उसने पूछा तुमने बोला क्या था, पूछा क्या था। तो दूसरा जो शिष्य था वह बोला कि मैं गुरु के पास गया और मैं बोला गुरु जी, क्या मैं ध्यान साधना के बाद बैठकर सिगरेट पी सकता हूँ। तो गुरु ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान साधना करो और सिगरेट भी पियो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। या तो ध्यान साधना करो या तो सिगरेट पियो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो तुमको कैसे हाँ कर दिया। तो पहले वाले जो शिष्य था उसने कहा कि मैंने गुरुजी के पास गया और बोला क्या मैं मंत्र साधना करते करते या फिर ईश्वर चिंतन करते करते सिगरेट पी सकता हूँ। तो गुरु ने हाँ कर दी। हाँ क्यों नहीं, तुम तो मंत्र साधना भी कर रहे हो और साथ में ईश्वर चिंतन भी कर रहे हो, कर सकते हो। लेकिन मुझे तुमको इसलिए मना कर दिया कि तुमने ध्यान साधना के समय सिगरेट पीने के लिए बोला। तो 2 अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन दोनों अलग अलग वाक्य से कितना अंतर पड़ गया। तो ये स्पोकन ऑफ पावर
कैसे हम लोगों से बात करते हैं और कैसे लोगों का रिस्पांस हम पा सकते हैं, इसके बारे में बहुत जान सकते हैं, बहुत सीख सकते हैं। हीरा और कोहिनूर, कोयला जो है कोयले से बनता है। हीरा जो है कई बरसों बरसों तक चट्टान में दबे होने के बाद हीरे का रूप धारण करता है। कोहिनूर भी वैसे ही बनता है। तो हम जितना ज़्यादा अपने आप को वक्त के दबाव में या फिर चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को आगे करेंगे, वैसे ही हमारा अंदर का कोहिनूर निखरने लगेगा और वह रोशन होने लगेगा। पिछले वीडियो में हमने जिस टॉपिक पर बात की थी उस टॉपिक पर ही हम आगे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि कैसे हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है हमारी सबसे बड़ी पावर बन सकती है। कैसे? जनरली हम वह छेद वाली बाल्टी के समान है जिसके नीचे पेंदा में बहुत सारा छेद है, जो कुएं में जाती है, भरती तो दिखाई देती है लेकिन ऊपर आते आते पूरी खाली हो जाती है। तो हमें दूसरों को देखना नहीं है और अपने पर फोकस करना है, और हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वह सब व्यक्ति को पता है। उस सबसे बड़ी कमज़ोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनानी है। उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वह सारी चीज़ हमें जाननी है, सीखनी है और प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का जो मूल उसका जो है मूल कमज़ोरी जो है क्रोध है, उसके अंदर क्रोध रहता है हमेशा। तो उसे वॉचफुल रहना पड़ेगा। किसी से बात करते समय भी अंदर यह दृष्टि डालनी पड़ेगी, क्या मेरे अंदर क्रोध है। किसी को बच्चे को डांटते हुए, किसी ऑफिस में जाकर किसी से तेज़ आवाज़ में बात करते हुए, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को उसे नोटिस करना पड़ेगा। और एक चिट बना के यदि रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि एक चिट बना के रखिए अपने जेब में, और जब भी आपको लगे कि आप क्रोधित हो रहे हैं उसे निकाल कर एक बार पढ़ लीजिए कि मैं पुनः वही चीज़ दोहरा रहा हूँ, मैं पुनः क्रोध में जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके जागरूकता क्रोध में फैलेगी। किसी भी चीज़ में काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ किसी में प्रयोग कर सकते हैं। तो वह जो जागरण है वो जागरण जो है उसे रूपांतरित कर देगी। हमें बस इतना करना है कि हमें होश में रहना है अपनी कमज़ोरी के साथ। हम होश में रहेंगे तो वह जो हमारी कमज़ोरी है वह ऑटोमेटिक जो है हमारी पावर में तब्दील हो जाएगी। होश जो है बहुत बड़ी शक्ति है। अवेयरनेस, होश, जहाँ जहाँ हम होश पूर्वक रहेंगे वो चीज़ें बदलती जाएंगी, और हमारी जो छेद वाली जो बाल्टी है जो ऊपर आते ही खाली हो जाती है, वह छेद जो है भरने लगेगा और फिर हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में गति करने लगेगी और हम अंदर से भराव महसूस करने लगेंगे, अंदर से खिलावट महसूस करने लगेंगे, अंदर से फ्लावरिंग, खुशबू, ये सब अंदर से फील होने लगेगा। तो ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो कमज़ोरी को पावर कैसे बनाया जाए, पिछले 2 वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसके बारे में और जानना हो तो आप
उन्हें देख सकते हैं। प्रणाम मित्रों, धन्यवाद।